45 डिग्री में भी सेब की खेती संभव। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे तो आमतौर पर आपने सेब की खेती हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होती है, ऐसा सुना और देखा होगा, लेकिन अब झुंझुनू जिले में भी सेब की खेती की जा रही है, वो भी 45 डिग्री के तापमान में। वैसे तो सेब के लिए तापमान कम अर्थात ठंडा मौसम चाहिए, लेकिन हरमन 99 की वैरायटी से अब 40 से 45 डिग्री में भी सेब की खेती की जा रही है। ये हरमन 99 की पौध हिमाचल व करनाल में तैयार की जा रही है। इससे लगने वाले सेब की क्वालिटी थोड़ी अलग जरूर होगी, जैसे कि सेब की साइज छोटी होगी तथा हल्का खटासपन भी होगा। ये हरमन 99 वैरायटी है एप्पल की। सेब हमेशा सर्दियों में लगता है हिमाचल साइड में, लेकिन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक परंपरागत खेती को छोड़कर दूसरी खेती करने के लिए उस उद्देश्य से ये एक नई किस्म तैयार की गई है हरमन 99 एप्पल, जो कि गर्मी में भी लगती है, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी अपने को फसल दे सकती है। इसमें जैसे वहाँ का सेब होता है वो मीठा हो सकता है, अपना हल्का सा खट्टा होगा इस वैरायटी का सेब, लेकिन ये गर्मी में भी लग सकती है। ये देखिए अपन किसान इसको लगा सकता है और ये 45 डिग्री 40-45 डिग्री तक इसमें फसल आएगा अच्छे से। अपने यहाँ पे नर्सरी में एक पौधा पहले से लगा हुआ है, उसके अच्छे फल आ रहे हैं इसमें। तो किसानों का क्या कुछ रुझान है इसमें? अभी जो किसान यहाँ पे पहले से लगा रहे हैं, जिसने किन्नू मौसमी वगैरह जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, उन्होंने 2-2 4-4 पौधे इसके ट्राई के लिए सैंपल के रूप में लगाए हैं। अभी जो पिछली साल जिन्होंने लगाए थे उनके अच्छे पौधे लगे हुए हैं। फ्रूट्स हालांकि इसके 2 साल 3 साल स्टार्ट होते हैं। इन दिनों किसानों को मालवार नीम को लगाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसान अच्छी इनकम पा सकें। मालवार नीम को खेत की बाड़ पर लगाया जाता है, जिससे खेत की बाड़ भी सुरक्षित रहती है। साथ ही इसकी लकड़ी काफ़ी महंगे दाम में बेची जाती है। इससे फर्नीचर बनाया जाता है। ये खेती के रूप में अब प्रचलन में आ रही है। एक बार इसकी खेती करने से 3 से 4 बार लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, जबकि ये 8 साल में तैयार हो जाती है। मालवार नीम की लकड़ी 25,000 रुपये की कीमत में खरीदी जाती है, जिसकी ऊंचाई 70 से 80 फीट जाती है। खेत ये सर टिश्यू कल्चर विधि से तैयार की हुई अनार है, बगुआ वैरायटी है अनार की। इसमें जो होता है, जैसे अपन नॉर्मली गुट्टी से या फिर कलम से तैयार करते हैं, उसमें रोग आते हैं, जैसे निमाटोड है और भी अन्य रोग आते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम रोग आते हैं। अन्य वैरायटी जैसे बीज से तैयार करते हैं, उसकी बजाय इसमें 70% कम रोग आते हैं। इसमें शेखावटी में बहुत अच्छे से लग रहे हैं। अपने यहाँ पे जैसे किसानों के पास कोई 100 लगा रहा है, कोई 200 लगा रहा है। बहुत अच्छा रुझान है किसानों का इसके ऊपर और बहुत अच्छा लगता है अपने यहाँ पे अनार। पैदावार कितने दिनों में शुरू हो जाती है? इसकी दूसरी साल से पैदावार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो रियल प्रोडक्शन है वो चौथी साल में स्टार्ट होता है। तो अभी अपने झुंझुनू ज़िले में कहाँ इसके वो बागान लगाए गए हैं? यहाँ पे गरडाना में है, बिसाऊ में है और इधर उदयपुरवाटी साइड में भी खूब किसानों ने लगाए अपने यहाँ से लेके। मालवार नीम की डिमांड पिछले साल से इस बार काफ़ी अधिक है। बात करें झुंझुनू, चूरू और सीकर के किसान मालवार नीम की खेती कर रहे हैं। साथ ही सोलाना की इस नर्सरी से जिले के अलावा चूरू और सीकर के अलावा हनुमानगढ़ से भी इसकी डिमांड बढ़ी है। जब पेड़ का सवाल आता है तो हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि पेड़ की कटाई पर तो सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन आपको बता दें कि मालवार नीम का पेड़ खेती के रूप में आता है तथा इसकी पटवारी से गिरदावरी भी करवा सकते हैं तथा मालवार नीम को तैयार होने के बाद इसकी लकड़ी बेच सकते हैं। ये सर सफ़ेद चंदन का पौधा है। ये हमारे पूरे देश में लग सकता है, केरला से लेकर राजस्थान तक। हमारे यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पे 5 साल पहले पौधे लगाए थे नर्सरी में, 4 या 5 पौधे, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी बहुत इतनी मोटी उसमें पेड़ हो चुकी है और अपने मौसम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें झुंझुनू ज़िले में कहीं इसका खेत में बगीचा वगैरह लगा हो? जी सर, पिछले साल अपने तारा के पास में किसान है विकास जी, उन्होंने अभी बगीचा लगाया, उसमें 240 पौधे लगाए उन्होंने। अभी इस साल और उनका लगाने का प्लान है 500 पौधे के आसपास। तो पकने में लगते हैं लगभग 15 साल, लेकिन पकने के बाद में एक पौधा 5 से 7 लाख का निकलता है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? इसमें सर इसको पौधे को लगाने में एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो लगा सकते हैं। इस पौधे के साथ में आपको एक दूसरा पौधा लगाना पड़ता है सपोर्ट में। जैसे ये घास है, पहले घास लगाओ, उसके बाद दूसरा पौधा लगाओ। उसको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक ह्यूमिडिटी की और दूसरा परजीवी होता है तो दूसरे पौधे के साथ में, उसी से पोषण लेके तैयार होता है। सार्वजनिक जगहों पर पौधारोपण के लिए क्या कुछ मुहिम चलाई जा रही है आपके द्वारा?
सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है और जैसे और अच्छी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे पनपा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनके लिए पूरे ज़िले के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस साल मेरा 10,000 पौधों का टारगेट है सार्वजनिक जगह स्थानों पर लगाने के लिए। अभी किन किन पौधों की पौध तैयार की जा रही है आपके द्वारा? जैसे नीम है, बकान है, बड़ है, पीपल है, ये ऐसे छायादार वृक्ष, जामुन है, इनकी तैयार की जा रही है। तो किन किन जगहों पर लगाने का प्लान है अभी आपका? अभी जैसे चल रहा है, जैसे चिड़ावा डीएसपी ऑफिस में लगाया है, एसपी साहब के मकान पे भी लगवाया है, शमशानों में जा रहे हैं, स्कूल के कोई फ़ोन आ रहे हैं, उनको बरसात का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में उनको सबको 20, 30, 40 पौधे हर संस्था को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे।